फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 5 जून से 11 जून की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं, 4 जून को कौन कौन से क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वेदर वार्निंग की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश, विदर्भ से लेके तेलंगाना, नॉर्थ कर्नाटका से लेके छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ एक क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर भी आज हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के क्षेत्रों में नो वार्निंग जारी कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद बिहार के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात से लेके मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि सिक्किम से लेके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के क्षेत्रों में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि मणिपुर के क्षेत्रों में हीट वेव्स को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि मिजोरम और त्रिपुरा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश से लेके रायलसीमा, साउथ कर्नाटका से लेके कोस्टल कर्नाटका और ये जो तमिलनाडु का रीजन है, यहां पर भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। केरला के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए जान लेते हैं बारिश में कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये आज का मैप है। मानसून की बात करें तो मानसून ने 3 तारीख को कल भी कोई प्रोग्रेस नहीं की है। जहां पर था वहीं पर बैठा हुआ है। उसका कारण ये है, ना तो अरब सागर, ना बंगाल की खाड़ी, कहीं पर भी कोई भी एक्टिव सिस्टम मौजूद नहीं है जिसके कारण मानसून आगे बढ़ सके। लेकिन अब संकेत मिलने लगे हैं। हमने आपसे कहा था कि जो दक्षिणी और पश्चिमी राज्य रहेंगे, यहां पर मानसून सबसे पहले दस्तक देगा। पूर्वी राज्यों में इसमें समय लग सकता है और वैसा ही हमें दिखाई देने वाला है। लेकिन यहां पर ये जो दक्षिणी और पश्चिमी राज्य हैं, यहां पर बारिश के संकेत हमें लगातार दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सभी स्टेशनों पर तो बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर सभी स्टेशनों पर यहां पर बारिश होती है तो मानसून आगे बढ़ जाएगा। वो देखने वाली बात रहेगी कि ये कितना तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मध्य क्षेत्रों का हाल देखें, आप देख सकते हैं यहां पर मॉडल ने हमें अच्छी बारिश दिखा रखी है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, कल हमने जब वीडियो बनाया था आपको बताया था कि राजस्थान के क्षेत्रों में हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। कल मॉडल हमें अच्छी बारिश दिखा रहा था। कल हमें उतनी बारिश देखने को नहीं मिली थी। जैसा हमने आपसे कहा था वैसा ही परिदृश्य दिखाई दे रहा था। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां पर उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही थी जितनी एक्सपेक्ट थी। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में जरूर हमें बारिश दिखाई दे रही थी। उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही थी। अन्य स्थान यहां पर क्लियर थे। लेकिन आज हमें बारिश जोरदार दिखाई देने वाली है। हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। तमाम क्षेत्रों में यह बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान की ही बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो पूरा जोधपुर, जालोर, सिरोही के आसपास का रीजन रहेगा और ये जो फलौदी से लेके बीकानेर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद यहां पर भी संकेत बने हुए हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जैल, नोखा, किन्सर, नागौर के आसपास के क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा, जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदारसर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ के क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। सुबह सुबह हम देख रहे थे कि अजमेर, किशनगढ़ और ये जो मेड़ता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। अब ये हमें टोंक के आसपास के क्षेत्रों में बारिश दिखाई दे रही है। कुछ एक क्षेत्रों में यहां बारिश हमें सुबह सुबह दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में और ये जो मध्य रीजन रहेगा, यहां पर बारिश हमें सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो हिंडौन, बयाना, गंगापुर सिटी के आसपास का रीजन रहेगा, करौली के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद यहां पर भी संकेत बने हुए हैं, यहां पर भी बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी।
और ये जो पूरा रीजन रहेगा अलवर से लेके और ये जो भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास का, यहाँ पर देखिए मॉडल हमें बारिश अच्छी जरूर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है। यहाँ पर रात या सुबह के टाइम में बारिश हमें दिखाई देगी, आज दिन में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो मध्य राजस्थान रहेगा और पूर्वी राजस्थान रहेगा, यहाँ पर बारिश के संकेत मॉडल जरूर दिखा रहा है, लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा आज हमें यहाँ पर भी बारिश दिखाई देने वाली है, मध्य राजस्थान में भी दिखाई देगी। और जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर रात या सुबह के टाइम में बारिश हमें फैलते हुए दिखाई देगी। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ पर भी सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक और ये जो करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और जो उत्तरी क्षेत्र रहेंगे यहाँ पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, तरनतारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, बठिंडा, मनसा, संगरूर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल ना तो पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में ना ही हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर भी हल्के बादल रहेंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल ने क्लियर दिखाया है, यहां पर भी हमें तेज बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो हरियाणा से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर भी अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सुबह सुबह हम देख रहे थे कि ये जो मुजफ्फरनगर का रीजन है, यहां पर बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही थी, यही बारिश हमें बिजनौर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। आज जो बारिश के संकेत बने हुए हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर बारिश हमें दिखाई दे सकती है, लेकिन हल्की ही दिखाई देगी। हालांकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बरेली, पीलीभीत के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, अचानक से कहेंगे बूंदे गिरे या फिर हल्की बारिश देखने को मिले तो मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा, इलाहाबाद के आसपास का, कौशाम्बी के आसपास का, बादल हमें यहां पर भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं। उत्तरी जो रीजन रहेगा, नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ, यहां पर कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। और अन्य क्षेत्रों में भी अगर बादल पहुंचते हैं और बूंदाबांदी देते हैं तो दे सकते हैं। हालांकि ये जो औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर के आसपास के क्षेत्रों में भी बूंदें गिर सकती हैं। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर के क्षेत्रों की बात करें, देखिए नागालैंड में फिर भी संभावना हल्की हमें दिखाई दे रही है। और देखिए मणिपुर के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर अन्य स्थानों पर हीट वेव का असर हमें दिखाई देगा, कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। मिजोरम में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। त्रिपुरा लगभग क्लियर दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। पूरे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहां पर हमें मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे। हालांकि मध्य और दक्षिणी क्षेत्र कवर रहेंगे। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। उत्तरी क्षेत्रों में कहेंगे बूंदें गिर सकती हैं या फिर बहुत ही हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। संभावना उत्तरी क्षेत्रों में भी बनी हुई है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी के आसपास के क्षेत्रों में, ब्रह्मपुर के आसपास के क्षेत्रों में, कोरापुट, भवानीपटना के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्र क्लियर रहेंगे। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर हमें हल्की बारिश का संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल यहां पर बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। और दक्षिण में भी कहीं हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य रीजन लगभग क्लियर दिखाई देगा। विदर्भा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हमें रात के टाइम में बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि विदर्भा के ज्यादातर क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, गरजने वाले बादल पहुंचेंगे, कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। ज्यादातर क्षेत्र यहां कवर रहने वाले हैं। मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। विदर्भा से ज्यादा बारिश हमें मराठवाड़ा के क्षेत्रों में दिखाई देगी, जबकि यहां पर मॉडल हमें विदर्भा के क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखा रहा है। और जो मध्य महाराष्ट्र का दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। कोकण महाराष्ट्र का जो दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। जो मध्य महाराष्ट्र और कोकण महाराष्ट्र का उत्तरी रीजन है, यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है।
नॉर्थ कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, कलबुर्गी और रायचूर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। साउथ कर्नाटका के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। केरला के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि जो कोस्टल रीजन रहेगा ये ज्यादा बारिश देखेगा। तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद और खम्मम से लेके वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू के आसपास के क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर जो पूर्वी गुजरात है, यहां पर हमें पूर्वी गुजरात का भी जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो मध्य रीजन रहेगा, यहां पर भी अहमदाबाद, बड़ौदा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कल भी हमने आपको बताया था कि जो दक्षिणी गुजरात है, इसका जो मध्य रीजन है, ये हमें कवर होता हुआ दिखाई देगा। कल हमें अच्छी बारिश दिखाई दे रही थी मध्य रीजन पर, आज भी हमें मध्य क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई दे सकती है। राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी और ये जो जूनागढ़ के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। सौराष्ट्र, कच्छ क्लियर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां पर हमें जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो गुना से लेके और ये जो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दतिया, भिंड में बूंदें गिर सकती हैं। और ये जो गुना से लेके राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। रतलाम, मंदसौर, नीमच के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो उज्जैन, इंदौर, धार के आसपास का क्षेत्र रहेगा, देवा, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, देखिए यहां पर भी संकेत बने हुए हैं। मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिलेगी। हालांकि उज्जैन, इंदौर के क्षेत्र में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बरबनी, झबुआ के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल हमें दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। और देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, सागर, हत्ता, टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास के क्षेत्रों में, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, ऐसा हमें मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और उत्तराखंड का जो उत्तरी रीजन रहेगा, दक्षिणी रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल दक्षिण में बारिश हमें नहीं दिखा रहा है। हालांकि नैनीताल, पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कम बारिश के संकेत हैं। अन्य सभी स्थानों पर बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर 5 तारीख की बात करें तो मध्य से पूर्वी क्षेत्रों की तरफ ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य से लेकर जो दक्षिणी राज्य रहेंगे, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। 6 तारीख की बात करें, उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 7 तारीख की बात करें, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। लेकिन जो मध्य से लेकर दक्षिणी राज्य रहेंगे, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में विशेष इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। हल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे रही है। पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और मध्य से लेकर जो दक्षिणी राज्य रहेंगे, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। लगातार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अब मानसून हमें तेजी से जंप लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सिस्टम हमें अरब सागर में भी दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 9 तारीख की बात करें, उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 10 तारीख की बात करें, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में ही अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहां असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 11 तारीख की बात करें, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां कहेंगे मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और जो पूर्वी राज्य रहेंगे, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।